चलें जी। जी, अब आपका है जी, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू includes any fact from which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature, extent of any right or liability or disability, any right, liability or disability, asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ये जो मैंने आपको एक व्हाट्सएप भी की है, डेफिनेशन की है, ठीक है। आपने जो वो पढ़ना है तो आपने मतलब वो कहते हैं कि आप ये किसी की आवाज आ रही थी किसी की। चलें, जो आपने कोई भी सेक्शन पढ़ना है तो पहले उसको एक सेक्शन को तोड़ लें, पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको इजीली समझ आएगा। मैंने जैसे आपको ये डेफिनेशन शेयर की है, वहां से आप देखें तो बाद में आपको इतनी आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये जैसे हम स्क्रीन में शो रहा है, ये आपको समझ नहीं आएगा। जो मैंने लिखा हुआ आपको शेयर किया है वो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा, आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो सिंपली वो कह रहा है कि कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर इटसेल्फ आर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, ठीक है, या तो खुद या किसी दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलके दी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, या कुछ चीज की मौजूदगी शो कर रहा है या किसी चीज की गैर मौजूदगी शो कर रहा है। नेचर और एक्सटेंट, मतलब उसकी नेचर या उसकी हद, ठीक है, ऑफ एनी राइट और राइट, लेबिलिटी और डिसेबिलिटी, asserted or denied in any suit or proceeding। ठीक हो गया। सिंपली फैक्ट इन इश्यू की वो बात कर रहा है कि फैक्ट इन इश्यू वो फैक्ट है जो आपकी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को, की राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करे या डिनाई करे। ठीक है, आपकी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करे या डिनाई करे, ऐसे फैक्ट्स को हम फैक्ट एंड इशू कहेंगे। ठीक है, मैं फिर आपको समझाता हूं। कहता है कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेड और डिनाइड। आप फिर मैं आपको समझाता हूं कि एक राइट है, ठीक है, राइट को एक पार्टी एग्जिस्ट कह रही है कि राइट एग्जिस्ट करता है, दूसरी पार्टी कह रही है ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्ट करता है। तो एक पार्टी असर्ट कर रही है कि ये राइट एग्जिस्ट करता है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है कि ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या है? फैक्ट एंड इशू है। फैक्ट एंड इशू आपका जो मेन मुद्दा होता है, मेन मुद्दा, मेन मैटर, मेन सब्जेक्ट, मेन काज, वो आपका फैक्ट एंड इशू है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल के एक मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, ठीक है, एक कत्ल हुआ है। अब कत्ल होना क्या है? ये आपका फैक्ट एंड इशू है। कत्ल होना फैक्ट एंड इशू है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जो आपके कनेक्टेड होंगे मैटर, ठीक है, कि ये मतलब ये फला जो बशीर था, बशीर के हाथ में हमने पिस्टल देखा, ये क्या है? उसका रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, और जी बशीर फला के घर में भी गया था कल रात, और वहां से एक आवाज भी आई थी। ठीक है, ये क्या है? ये रेलिवेंट फैक्ट है। फैक्ट एंड इशू क्या है? मर्डर होना किसी का। ठीक हो गया। आगे इसकी इलस्ट्रेशन में हम पहले आपको मैं समझा देता हूँ, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वेन एवर under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure, any court record on issue of fact, the fact to be asserted or denied, the in which in the answer in such fact in issue। ठीक है, वो कहता है कि जब भी कोई आपकी सिविल को प्रोसीजर में कोई कोर्ट कोई मैटर रिकॉर्ड करती है तो उसका जो आंसर होगा वो भी आपका फैक्ट एंड इशू होगा। वो वो आपका जो मतलब कोई भी आपका फैक्ट जो असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, उसका आंसर क्या होगा? वो फैक्ट एंड इशू होगा।
इलस्ट्रेशन इसकी देखें, कहता है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, मतलब कि बशीर ने मर्डर किया है नजीर का, बशीर पे इल्जाम है कि उसने कत्ल किया है नजीर का, ठीक है। A at the trial of following facts, at the trial the following facts may be an issue. अब ट्रायल के दौरान जब बशीर का ट्रायल होगा 302 का, तो उस दौरान जो ये फैक्ट्स होंगे ये फैक्ट एंड इशू होंगे, कौन से, कि ए ने दैट ए काज्ड बी, मतलब बशीर ने जो कत्ल किया है नजीर का, ये फैक्ट एंड इशू होगा, मतलब मेन मर्डर वो फैक्ट एंड इशू है, ठीक है। ए हैड इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ठीक है, कि बशीर की नीयत थी, बशीर ने पहले 2 दिन पहले एक दोस्त को बताया था कि ये बशीर नजीर जो है मुझे तंग कर रहा है, ये नजीर मुझे तंग कर रहा है, मैंने इसको कत्ल करना है, ये क्या है, ये भी फैक्ट एंड इशू है, ठीक है। अच्छा, दो दोस्तों के दरमियान आपस में तलख कलामी होती है, तलख कलामी में वो एक दोस्त दूसरे को गाली देता है, ठीक है, गाली देता है तो वो अगला बंदा इश्तियाल में आ जाता है, ठीक है, इश्तियाल में आके उसको गुस्सा इतनी आ जाता है, वो उसको कहता है कि ये तुम तो हो ही ऐसे, उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसका वो मर्डर कर देता है या कुछ भी कर देता है, ये क्या है, ये भी फैक्ट एंड इशू है। ये सडन प्रोवोकेशन क्या होता है, कोई आपका कोई दोस्त बताना चाहे। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर सडन प्रोवोकेशन ये होता है कि कोई बंदा ऐसा कोई काम करते हुए देखता है, सुनता है, या किसी बंदे के सामने ऐसा काम होता है जिसके रद्दे अमल के अंदर वो एकदम से उसकी बर्दाश्त खो देता है और उसके एक्शन के रिएक्शन में ऐसा कोई अमल कर देता है जो इलीगल होता है। जैसे कोई बंदा मुझे गाली दे तो फिर मैं उसको आगे से थप्पड़ मार दूं, तो ये सडन प्रोवोकेशन होगी उस एक्ट की। हाँ सही है, सही कह रही है, ठीक है। सडन प्रोवोकेशन मीन्स आप एक अगले पर्सन को इश्तियाल देते हैं, अचानक इश्तियाल, अचानक आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो जो है ना वो मेंटली जो बंदा वो हल जाता है, उसके सेंसेस जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहते और वो कोई एक्ट करता है, तो इसको सडन प्रोवोकेशन कहते हैं, ठीक है, इसको सडन प्रोवोकेशन कहते हैं। सर ये वर्ड क्या है कांडी? सडन प्रोवोकेशन, अचानक इश्तियाल, इश्तियाल दिलाना। सर यहाँ पे सर्टेन रेपुटेशन लिखा है। नहीं नहीं, अब हम आगे चले गए हैं, सेक्शन सब सेक्शन 3 देखें आप। आपको स्क्रीन शो हो रही है? सर स्क्रीन तो शो हो रही है, जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है वो शो नहीं हो रहा, बस उसकी लिस्ट शो हो रही है उसकी। ये आपको ये बेरेक्ट शो नहीं हो रहा? नो सर, सिर्फ स्क्रीन शो हो रही है, आगे फोल्डर खुला हुआ नहीं शो हो रहा। मसला ये है, चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है स्क्रीन? नो सर, स्क्रीन तो शो ही, लेकिन सर वो आगे से फाइल ओपन नहीं हो नहीं रही। सर, आप इसे ओपन करें सर, आप इसे डबल क्लिक पे ओपन करें तब होगा शो। ये अब आ गया है, ये स्क्रीन है, ये शेयर कर दूं। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शो? नहीं सर, नो इसी सर। पे आप डबल क्लिक करें, ये फिर ओपन हो जाएगा। हाँ जी, अब हो रही है शो? अब हो रही है सर। हो रही है हो शो? रही है सर। चलें यस सर। चलें ठीक है। वो ना मैं ऊपर से देखता हूँ कि वो कोई अगर कोई आ गया हो तो इस वजह से वो आगे पीछे हो जाता है। चलें,
ये अब आपका ये सेक्शन 3 हम पढ़ रहे थे और सेक्शन 2 आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 3, ये फैक्ट एंड इशू था। फैक्ट एंड इशू आपको समझ आया कोई? सर काइंडली ये जरा थोड़ा सा दोबारा रिपीट करिएगा। दोबारा मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि कोई चीज का एक फैक्ट है, ठीक है, एक कत्ल हुआ है, एक पार्टी कहती है कि कत्ल हुआ है, एक पार्टी कहती है नहीं हुआ, तो ये क्या फैक्ट एंड इशू है? एक राइट, एक लायबिलिटी। एक्यूज कहता है मैंने मर्डर नहीं किया, कंप्लेनेंट कहता है आपने मर्डर किया है। एक असर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है। किस चीज की? लायबिलिटी की। एक्यूज की लायबिलिटी को एक्यूज डिनाई कर रहा है और कंप्लेनेंट असर्ट कर रहा है। क्या है? ये फैक्ट एंड इशू है। अब हम दोबारा तो ये सर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको दोबारा सही समझ आएगी। कहता है फैक्ट एंड इशू इंक्लूड एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर, मतलब वो एक फैक्ट खुद या वो दूसरे किसी फैक्ट के साथ मिल के, दी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज का होना या ना होना, दी नेचर, एक्सटेंट, राइट और लायबिलिटी, किसी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को असर्ट करे या डिनाई करे किसी दावे में या किसी प्रोसीडिंग में, तो वो फैक्ट है, वो फैक्ट एंड इशू है। फैक्ट एंड इशू वो फैक्ट है जो आपके राइट को मतलब राइट या लायबिलिटी को असर्ट करें या डिनाई करें, वो फैक्ट एंड इशू है। आपके किसी राइट या लायबिलिटी, आप लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसे फैक्ट जो किसी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, ऐसे फैक्ट जो किसी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करें या डिनाई करें, वो फैक्ट एंड इशू है। लिख लिया सामने? यस सर। क्या लिखा है आपने? सर किसी बंदे की राइट है, लायबिलिटी है या डिसलायबिलिटी है, वो है या नहीं है। डिसेबिलिटी, डिसलायबिलिटी नहीं, डिस डिसेबिलिटी। ठीक हो गया सर, डिसेबिलिटी। ये उसको जो फैक्ट है ये असर्ट करेगा या डिनाई करेगा कि क्या ये इसमें फॉल करता है या नहीं फॉल करता। ये फैक्ट एंड इशू है, ये फैक्ट एंड इशू है। फैक्ट एंड इशू का आपको 302 का ट्रायल चल रहा है, तो फैक्ट एंड इशू 302 है, ठीक है। उसमें एक आईओ, एक विटनेस आगे कहता है जी वो जो मैंने बशीर को देखा उसके हाथ में पिस्टल था, वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। पीछे बशीर की रेपुटेशन, बशीर जो पहले 4 कत्ल कर चुका है, ये क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। असल मुद्दा क्या है? 302 असल मुद्दा है एक कत्ल, और उसके कत्ल के होने में या ना होने में, या एक एक्यूज के करने में या उसके ना करने में, इस एक के मतलब एक मतलब एक्यूज का वो कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, कंप्लेनेंट कहता है मैंने किया है, तो ये होना ना होना, ठीक है, एक चीज एक असर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, ये क्या है? सारा फैक्ट एंड इशू है। सर मतलब इसमें जो मर्डर हुआ है वो फैक्ट है, मर्डर हुआ है। फैक्ट एंड इशू अब है, मर्डर फैक्ट एंड मर्डर इशू है। इटसेल्फ, तो मर्डर किसने किया ये फैक्ट एंड इशू नहीं है। मतलब मर्डर एक हो गया, ये फैक्ट है ना कि मर्डर हो गया एक बंदा, मर्डर किया किसने है ये फैक्ट एंड इशू हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। अब जो देख किसी भी कोई अक्यूज होता है कि इसको देखता है कि ये बंदा जा रहा था पिस्टल लेके, मैंने जाते हुए देखा है, तो जो देखा है ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया कि ये जाते हाँ हुए मैंने पिस्टल देखा हाँ है। हाँ जी, यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। आगे सेकंड, इससे पहले रेलिवेंट फैक्ट था, वो मैंने जान के नहीं पढ़ाया, अब हम रेलिवेंट फैक्ट पढ़ते हैं। वो है जी, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर फैक्ट व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर
in any of the ways referred to in the provision of the order relating to relevancy of facts। जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो, जैसे कि एक घर में पिस्टल, एक घर में कत्ल हुआ, जिस टाइम कत्ल हुआ उस टाइम किसी के हाथ में पिस्टल देखा कि ये कनेक्ट कर रहा है मामला, और किसी जिसके हाथ में पिस्टल देखा वो भी उसी घर में गया है जिस घर में फायरिंग हुई है या कत्ल हुआ है, ये भी कनेक्टेड फैक्ट्स है। ठीक है, ये भी कनेक्टेड फैक्ट है, इनको रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। ठीक है, आइए कोई समझ आपको? यस सर। जी सर आ गई है समझ, चलें थैंक यू। चलें, ठीक हो गया। ये मैंने कल फिर सबसे बारी बारी मैंने सबसे सुनने हैं। ठीक है, मैंने सबसे सुनने हैं। ओके सर, ओके। हाँ जी, आ गया जी 5 पे। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है हम्म, सर। अभी जो आपने रिलेवेंट फैक्ट कह दिया कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो, सर तो कोई एक फैक्ट सर कोई एग्जांपल दे दे ताकि हम फिर समझ जाए एग्जांपल के जरिए। कैसे एग्जांपल कह रहे हैं आप? सर जिस तरह आपने फैक्ट का कह दिया कि एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल करने जा रहा है या उसने कत्ल किया है तो ये फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इसका कोई एग्जांपल देखे सर? ना कि फैक्ट तो है ना कि कत्ल हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, कत्ल ठीक हुआ है है, सर, वो किसने किया है? ठीक है, ये फैक्ट एन इशू है। ठीक है, ये इसमें फैक्ट क्या इन है? इशू है, फैक्ट एन सही है, इशू है। अब ठीक है उस सर, फैक्ट एन इशू के साथ जो कनेक्टेड फैक्ट होंगे, ठीक है, जैसे मर्डर हुआ है तो मर्डर का जिस टाइम मर्डर हुआ है उस टाइम किसी के हाथ में हमने पिस्टल देखा है, ये ठीक है कनेक्ट हो सर, रहे हैं, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। और यस जिसके हाथ में ठीक है पिस्टल देखा है वो सर उस गली सर में आला उस घर में कत्ल जा रहा जो था। होगा, क्या ठीक चीज? है सर, मैं समझ गया, शुक्रिया हाँ सर। जी, सर हाँ जी, आला कत्ल मतलब जो चीज यूज हुई है हाँ जी, वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, हाँ जी, जो चीज इस्तेमाल की गई है। हाँ जी, वो रेलिवेंट फैक्ट में आ जाएगा। जगह जो कहाँ पर किया गया है हम्म, वो भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक ठीक, इसी अब तरह जो जो चीजें कनेक्ट होती जाएंगी वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगी। हाँ जी, ठीक हो गया। ये जो आगे एक जी सर। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ी, डॉक्यूमेंट आपकी डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई समझ नहीं है। वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप पीपीसी में भी पढ़ के आए हैं, जनरल क्लासेस एक्ट में भी पढ़ा है आपने, आपने उसके अलावा क्यूएस में भी पढ़ा है, उसके अलावा आपने वो एक और ठीक एक्ट है ठीक सर। उसमें भी पढ़ा है, वो आपको पता है। डॉक्यूमेंट कोई चीज आपके मतलब एक पेज है उस पर कुछ कुछ चीज लिखी हुई है, वो फैक्ट वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो आपने आपने पढ़ लेना है, कि चीज अगर समझ ना आए तो वो आपने को पूछ लेना है मुझसे। मैं सबको कह रहा हूँ कि ये आपने सारे सब जितनी भी पार्टिसिपेंट है सबने कल ये सारी डेफिनेशंस पढ़नी है डे टाइम में। जिसको जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सेक्शन हो, लाइन हो, या कोई आपका कोई वर्ड हो, वो आपने मुझे अंडरलाइन करके व्हाट्सएप करनी है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग पे वो सारा कुछ समझा दूंगा। ये आप किसी टाइम पे भी आप मुझे मतलब मैसेज करते हैं तो मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, वो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। ठीक है, आपको किसी को भी किसी टाइम कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैंने आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये कल रात में सुनूंगा तो फिर किसी को एक्सक्यूज नहीं होगा। आगे है जी जी ठीक, ठीक है ओके सर, ओके। ठीक है सर, हाँ जी, ओके इंशाल्लाह। आगे है जी आपका जो पढ़ने वाला है वो 4 है। 3 चीजें हैं, फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड, फैक्ट नॉट प्रूव्ड। फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड, फैक्ट फैक्ट प्रूव, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, डिसप्रूव, क्या चीज कही है मलिक साहब मैंने? सर आपने फैक्ट 3 प्रूव्ड, आपने चीजें। कहा 3 फैक्ट चीजें। प्रूव्ड, फैक्ट नॉट प्रूव्ड। जी मैडम आप बताएं क्या मैंने कहा है? जी मैडम बताएं आप। सर आपने कहा कि फैक्ट या तो प्रूव्ड होगा
या डिसप्रूव्ड होगा या नॉट प्रूव्ड होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये 3 हालतें हैं, ठीक है। ये 3 फैक्ट प्रूव्ड, फैक्ट डिसप्रूव्ड या फैक्ट नॉट प्रूव्ड। ये आपने सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ये अपने नोटबुक पे लिख लिया करें। मैं भी एकेडमी जाता रहा हूँ, मैंने कोई 1 साल एकेडमी पढ़ी है और मैं हर चीज लिखता था। मेरे 5-6 जो है रजिस्टर फिल हुए पड़े हैं, वो काम की चीज बता देते थे। आप वो दोबारा पढ़ते हैं तो बड़ा वो अच्छा लगता है। आपका जैसे नॉलेज इनहेंस होता है ना, तो वो जो चीजें बाद में आप पढ़ते हैं तो वो आपको ज्यादा फिर वो अच्छी तरह बारीकी के साथ समझ आती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे आप लेक्चर रिकॉर्ड किया करें, जो काम की चीज हो आपको जो पहली दफा सुन रहे हैं वो लिख लिया करें। अच्छा जी, फैक्ट प्रूव्ड क्या है? फैक्ट प्रूव्ड की मैं आपको सिंपल आपको एग्जांपल दूं, समझाऊं कि एक चीज जो कि प्रोडेंट मैन, आम आदमी, आम आदमी जो चीज फील करे उसको कहते हैं फैक्ट प्रूव्ड। ठीक है। जैसे कि एक सॉरी उसकी सर, एग्जांपल एक आप सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जब कहूँ ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, उस टाइम आप ये सारे क्वेश्चन लिख लिया करें। इस तरह फिर इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्शन होती है, फिर वो सारा वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप अपना क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। फिर मैं जब कहूँ तो फिर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं सबके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, फैक्ट प्रूव्ड क्या है? जी एक आम आदमी जो चीज महसूस करे या कोड को जो चीज समझ में आए, ठीक है, वो फैक्ट की वो समझा जाएगा कि वो फैक्ट ऐसे ही है। जैसे कि एक कातिल जो कि मशहूर कातिल है, ठीक है, उसके हाथ में पिस्टल देखते हैं आप, ठीक है, फायरिंग हुई उसके बाद उसके हाथ में पिस्टल देखते हैं, तो एक आम आदमी कहता है कि जी जरूर इसने मर्डर किया होगा, जरूर इसने मर्डर किया होगा, इसने पहले भी 4 कत्ल किए हैं। ये आम आदमी की जो है ना वो मतलब बिलीव है। उसके बाद कोर्ट में आ जाता है, कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है, तो कोर्ट को भी बिलीव कर लेती है कि हाँ जी वाकई इसने ही मर्डर किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये फैक्ट प्रूव्ड हो जाता है। अदालत का यकीन और आम आदमी जिसको मतलब जो चीज सुन के आप मतलब महसूस करें तो वो यही समझा जाता है कि फैक्ट प्रूव्ड है। जैसे आपके दोस्त हैं, आपका एक दोस्त बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, और आपको आके कोई बात कहता है जो आके आपको लग रही है कि हाँ जी ये वाकई ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो वो फैक्ट प्रूव्ड होगा। ठीक है। कोई आम आदमी की राय किसी भी फैक्ट पे और कोर्ट की राय वो फैक्ट प्रूव्ड में होगा। इसी तरह फैक्ट डिसप्रूव्ड इसका अपोजिट है। अब हम पहले सेक्शन 4 को पढ़ते हैं, ठीक है, ये फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। कहता है ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को प्रूव्ड समझा जाएगा कब? कब समझा जाएगा प्रूव्ड? व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। वो कोर्ट जो है मैटर को कंसीडर करके कोर्ट यकीन रखती है, बिलीव करती है कि ये हाँ जी वाकई ऐसा है। आर कंसीडर द एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, ये ऐसा है या ऐसा हो सकता है। कोर्ट एक मैटर देखती है और सोचती है कि हाँ जी ये ऐसा है, वो यकीन कर लेती है, पक्का यकीन कर लेती है, या फिर वो कहती है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि जैसे एक एक जो मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसके पीछे पहले भी जिसने पहले भी 4 कत्ल किए हुए हैं, कोर्ट में आ जाता है तो उसको पहले पूरा पिछले मतलब कत्ल की FIR मिल जाती है, तो कोर्ट यकीन कर लेती है जी ये वाकई इसने कत्ल किया है। या फिर कोर्ट को एविडेंस से पता चलता है कि हाँ जी ये कर सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपने अंडरलाइन करनी है। कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, कि तकरीबन हो सकता है, दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that exist।
ठीक है, कि एक आम आदमी, एक प्रूडेंट मैन, ठीक है, वो सारा हालात देख के, वो उसके पार्टिकुलर केस के वो सारे हालात देख के, सरकमस्टांसेस देख के वो कहता है कि हाँ जी बाकी ऐसा है, तो ये फैक्ट प्रूव्ड है। मैं आपको फिर एग्जांपल दूंगा कि आपके इलाके में एक 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 इश्तिहारी है, पहले 600 दफा वो उसने 600 घरों में चोरी की है, ठीक है, आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, ठीक है, चोरी हो जाती है तो फिर उस चोरी करके वो पता चलता है कि वो जो बंदा पहले 600 चोरियां कर चुका है, सपोज मिस्टर ए है, पहले 600 दफा चोरी कर चुका है, वो चोरी करके वो अपने घर में भी नहीं है, वो गायब है, ठीक है, और आपका उस पे क्या होगा, आपका यकीन होगा कि ये चोरी भी उसने की है, क्योंकि हमारी जो बस्ती है, हमारी बस्ती में 50 घर हैं और 50 घर में कोई ऐसा बंदा चोर नहीं है, तो आपका पोजीशन चली जाएगी कि वो बाकी उसने मिस्टर ए ने ही चोरी की है, ठीक है। फिर कोर्ट को आप पास मैटर आएगा, कोर्ट देखेगी पिछली एविडेंस देख के, फिर कोर्ट कहेगी कि हाँ जी वाकई ये चोरी कर सकता है या इसने चोरी की है, तो इस सूरत में क्या होगा, फैक्ट प्रूव्ड समझा जाएगा। प्रूव्ड। हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन होता? वो क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा समझ आया। अब जो 5 है, 5 मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, 5 इसका अपोजिट है। जी सर। 5 इसका अपोजिट है। एक फैक्ट, एक मैटर जिसको कोर्ट कंसीडर करने के बाद समझती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसे अब आम आदमी की ये राय है कि इमरान खान जो है वो बेईमानी नहीं कर सकता, इमरान खान करप्शन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी इमरान खान तो सादे कमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये उसने कोई करप्शन नहीं की, ठीक है, और उस पे कोई एलिगेशन आ जाता है कि जी ये इसने ऐसा किया है, तो कोर्ट की राय होती है कि ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता। या आम आदमी, जैसे पाकिस्तान की मेजोरिटी, हम मेजोरिटी की बात कर लें, तो वो यही कहेगी कि इमरान खान करप्शन नहीं करता, करप्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये डिस्प्रूव्ड में आ जाएगा, तो ठीक है। सर इसके लिए सर एक क्वेश्चन कर सकूं? सर इसके लिए कोई मशहूर आदमी होना लाजमी है? अगर कोई आम आदमी है मोहल्ले का जो मौज़िन है, अजान देता है या इमाम मस्जिद है, नमाज पढ़ाता है, उसके बारे में परसेप्शन यही है कि वो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मतलब शराब नहीं पी सकता, इस तरह का ज़ना नहीं कर सकता, हाँ जी, तो ये होगा इसके मतलब? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है, यही कुछ है जी, थैंक यू। ठीक है, यही चीज है कि ये आम आदमी की जहाँ पे राय आ जाए कि ये ऐसा नहीं है कि ये इमाम साहब हैं, ये तो 5 वक्त के नमाजी हैं, ये तो तहज्जुद गुजार हैं, ये जो है ना चोरी नहीं कर सकते, तो ये आम आदमी का व्यू है। और कोर्ट में केस चला जाए और कोर्ट मैटर कंसीडर करे और कोर्ट अपना बिलीव करे कि हाँ जी वाकई ये चोर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फैक्ट प्रूव्ड होगा, ठीक है। और इसमें जो प्रूडेंट मैन जो है, उससे मुराद ये नहीं है कि जो एक सोसाइटी में जिसकी ये परसेप्शन पाई जाती है कि ये मुताद आदमी है, मतलब उस मुताद आदमी की जो आगे ओपिनियन है किसी के बारे में, प्रूडेंट मैन जो वो ओपिनियन देता है कि आगे यार ये ऐसा हो सकता है, मतलब ये वाकई ये मर्डर कर सकता है। हाँ जी, वही कहेंगे, वही ये आप किसकी बात करें, प्रूडेंट मैन से क्या मुराद ले रहे हैं आप? कि जो अपनी ओपिनियन बनाने में मुताद होता है, कि मैं अपनी ओपिनियन एक मुताद बनाऊं कि किसी के बारे में गलत मैं बात ना छोड़ दूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही चीज है, वही चीज है। नहीं सर, वो कह रहे हैं एक आदमी है जो झूठ नहीं बोलता, उसके बारे में मोहल्ले में या इलाके में मशहूर है कि बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी है, गलत काम नहीं करता, वो अगर किसी पे एलिगेशन लगाता है, नहीं वो तो कह रहे हैं कि उसकी ओपिनियन प्रूडेंट मैन में वही आ जाते हैं, उसकी वही आ जाते हैं, प्रूडेंट मैन में वही आ जाते हैं। नहीं, उसकी ओपिनियन हो किसी के बारे में तो वो यही मान जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे प्रूडेंट मैन बारीक बीनी से जो देखने वाला इंसान, बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन रखने वाला, वो हम लेंगे?
वही मैडम, वही मैन, मतलब जो के हालात के देख के ना प्रोडक्ट मैट से वही मुराद है कि जो आपका और जिसको केस के सर्कमस्टांसेस का पता हो, जो उस पार्टिकुलर केस है, उस पार्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस का जिसको पता है, और वो उसकी जो राय होगी वो भी बिलीव करे कि हाँ ये वाकई ठीक है। वो कहता है कि consider the so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case, यहाँ मतलब वो बात करे कि जो उसको वो हालात देख के, उस पार्टिकुलर केस के हालात देख के, जो वो आदमी जिसने वो हालात देखे हैं वो कोई राय देता है, ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ जी ये ऐसे हो सकता है, तो वो भी फैक्ट प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, वो आदमी जिसको उस हालात वाकयात का पता हो। ठीक है सर, इसमें मैं एक बात करना चाहूंगा सर। करें सर, बात ये है, अगर मैं अदालत के पास जाता हूँ कि बशीर ने नज़ीर को 5,000 रुपए दिए हैं, और जाके नज़ीर की तरफ से कोई बंदा आता है या नज़ीर खुद आके कहता है कि नहीं सर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने पैसे दिए, तो क्या ये फैक्ट प्रूव्ड होगा या फैक्ट अनप्रूव्ड होगा? आप दोबारा क्वेश्चन करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जाता हूँ कि मैंने नज़ीर को पैसे दिए हैं, हाँ जी, और नज़ीर आता है कि नहीं उसने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 में आ जाएगा, यानी कि उसने पैसे नहीं दिए? नहीं, ये मैटर ऑफ एविडेंस होगा आपका, आप असर्ट कर रहे हैं, दूसरा डिनाई कर रहा है, ये फैक्ट एंड इशू है। ये फैक्ट एंड इशू है, ये फैक्ट एंड इशू है, ये फैक्ट एंड इशू है। आप असर्ट कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, ये आपका मुद्दा मेन यही है। ठीक है, आपका अकाउंट्स का सूट फॉर अकाउंट्स है। ठीक है, सूट फॉर अकाउंट्स है। ठीक है, जिसमें आप आगे लेन देन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने इतने पैसे दिए हैं, वो कहता है नहीं मैंने नहीं लिए। ठीक है, या आप कहते हैं कि मैंने आपसे इतनी लिए हैं, वो कहते हैं नहीं आपने इतनी लिए हैं, तो ये फैक्ट एंड इशू है। ठीक है, ठीक है आगे सर। कोई तो ये जो 4 और 5 एग्जाम, इसके लिए कोई आसान एग्जाम्पल? मैं तो अभी कुछ नहीं समझा सर, बिल्कुल भी नहीं। ये कल आप पढ़ना सारे। ठीक है, तो कल फिर एक दफा पढ़ के फिर देने के टाइम जो आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे कहना है, वो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैसेज करूंगा। ठीक है, फिर आप दोबारा पढ़ना, फिर आपको प्रॉब्लम हो फिर मुझे मैसेज करना, फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, फिर रात को मैं आपसे दोबारा ये सुनूंगा। ठीक है, डे टाइम में अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो 1 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना आप। सर बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट नॉट प्रूव नहीं होगा सर? नॉट प्रूव्ड ये है कि ना वो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, बस ना प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है। ठीक हो गया? ठीक ठीक ठीक। ये आज सर ये दोबारा बताइए। मतलब नॉट प्रूव्ड में आ जाता है, ना वो प्रूव्ड होता है ना डिसप्रूव्ड होता है, सिंपल ये कुछ है। ठीक है, वो अंडर डिस्कशन होता है, वो अंडर डिस्कशन होता है भाई, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, वो उस पे कोर्ट की कोई ओपिनियन नहीं आती, कोर्ट की कोई भी ओपिनियन नहीं आती। ठीक है जी सर। सही जो आपने सर रेलिवेंट मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी पकड़े आप सर। इनकी कोई रेलिवेंट कोई जजमेंट हो, कोई साइटेशन हो उनकी इस टॉपिक के हवाले से? आप इसकी कमेंट्री वाली बुक ले लें, वो पढ़ें, एम महमूद की कमेंट्री वाली बुक ले लें, वो पढ़ें उसमें। हाँ जी, उसमें पढ़ें। ठीक ठीक। हाँ जी, तो फिर वो वहां से आपको मजीद क्लैरिफिकेशन मिलती है। ठीक है, चलें आज की ना ये, उसके बाद आपका ये जो कल सिर्फ हम डेफिनेशन में आपसे सुनूंगा, सिर्फ डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है सर। जी करें क्वेश्चन। सर ये जो 4 और 5 में हमने पढ़ा है ना, इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आफ्टर कंसिडरेशन, दोनों की, चौथी और पांचवे की, इट्स मीन कि फैक्ट प्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड है, इन दोनों के लिए एविडेंस की स्टेज पे ये दोनों चीजें होंगी। और जो आपका जो 6वां वाला है जिसमें लिखा हुआ है नीदर प्रूव्ड और नॉट डिसअप्रूव्ड वाला ना, तो इसमें